तो हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की जीत पर फटाके फोड़ने वाले कौन, वो लोग जो भारत की हार को मना रहे हैं, क्या उन्हें देशद्रोही न कहा जाए। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं तारिक फतेह साहब, मेरे साथ शलभ मणि त्रिपाठी जी हैं, मेरे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी जी हैं, मेरे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हैं, मेरे साथ वकार भट्टी साहब हैं, मेरे साथ बिलाल खान साहब हैं और मेरे साथ नीलोफर मसूद जी हैं जो कि लीडर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पॉलिटिकल पार्टी की। लेकिन सबसे पहले पंकज सिंह जी के पास प्रयागराज चलते हैं। पंकज, मुझे बताइए क्या कहेंगे आप जिन लोगों ने पटाखे फोड़े उन लोगों को? सर देखिए, ऐसा है कि देश के टुकड़े हो गए, उसके बाद भी अपने यहाँ इतनी गद्दारी बची हुई है। और ये कोई ऐसा नहीं कि पटाखे आज पहली बार फोड़े गए, पिछले कई दशकों से ये पटाखे फोड़े जा रहे हैं। और अभी देखिए कि वहाँ का जो गृह मंत्री है वो इसको हिंदू मुसलमान करता है। फिर हमारे यहाँ के कुछ मीडिया वाले और कुछ लोग जो है शमी का एक इशू उठा देते हैं जिसमें कोई दम ही नहीं था, जिसकी कोई बात ही नहीं थी। देखिए, होना ये चाहिए कि हमें अब कम से कम ये है कि हमें पता है कि हमारे ये गद्दार कौन से हैं, उनके गद्दारों की पहचान होनी चाहिए और इनके ऊपर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में इनको कम से कम एहसास रहे कि हम जो भी कर रहे हैं हम उसके लिए अकाउंटेबल ठहराए जाएंगे। ठीक है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने यह काम किया है कि अकाउंटेबल ठहराए जाएं जिन लोगों ने यह काम किया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने भी यह काम किया है। सीधे चलता हूं शलभ मणि त्रिपाठी जी के पास। शलभ जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो सरकार ने एक्शन लिया है, पॉलिटिकल पार्टी दबे जुबान से ये कह रही हैं कि भाई डाइवर्सनरी टैक्टिक्स है, रियल मुद्दों से ध्यान उठाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 4-5 गिरफ्तारियां कर ली है, जबकि ये तो कोई मुद्दा था ही नहीं। दीपक जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्या हम लोगों ने लगवाए? पाकिस्तान के झंडे क्या हम लोगों ने फहरवाए? पाकिस्तान के पक्ष में नारेबाजी क्या हमने कराई? तो जिन्होंने कराया वो इसका जवाब देना। हम तो कार्रवाई कर रहे हैं और बहुत स्पष्ट है कि भारत में रहकर, भारत का नमक खाने के बाद, यहाँ की आबो हवा का सुख चैन लेने के बाद अगर आपको पाकिस्तान प्यारा लगता है तो ठीक है, फिर पाकिस्तान आपको मुबारक, फिर कार्रवाई झेलने को तैयार हुई है। हम आपके साथ पाकिस्तानी जैसा ही सलूक करेंगे। अभी आप देखिए जौनपुर में गिरफ्तारी हुई है, खुलेआम भारत को गाली दे रहे हैं, देश को गाली दे रहे हैं। तो क्या इसको लेकर कोई डिबेट इस पर की जाए कि ये गद्दार हैं कि नहीं है, ये कौन लोग हैं? अरे साहब, ये गद्दार हैं जो इतने सालों तक देश में सारी सुविधाएं लेने के बाद, सारा जो यहाँ का लुत्फ लेने के बाद उनको पाकिस्तान अच्छा दिखता है। एक ऐसा देश जो बर्बाद हो चुका है, जो तबाह हो चुका है, जो दुश्मन है, जो भारत का हित नहीं चाहता। और भारत के जो ये चंद जो गद्दार हैं, इनको अगर लगता है कि बहुत पाकिस्तान में सुख चैन है तो इनको वहाँ भेज कर देख लीजिए इनके साथ क्या बढ़ता होगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि बहुत कम संख्या है, बड़ी संख्या नहीं है, बहुत कम संख्या है। और हिंदू, मुसलमानों, सिख, ईसाई सबके लिए ये ज़रूरी है कि ऐसे गद्दार चिन्हित किए जाएं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। वो काम सरकार कर रही है। हम निश्चित तौर पे कार्रवाई करेंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे जो यहाँ पर रह के इस तरह का कृत्य करेगा, क्योंकि देश की जनता इस बात को महसूस करती है, देश के लोग इस बात को महसूस करते हैं कि अब ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। बार बार कभी आपको भटका हुआ नौजवान बता दिया जाता है, कभी ये कह दिया जाता है कि वैचारिक भिन्नता है, तो वैचारिक भिन्नता और भटका हुआ नौजवान ये देश की कीमत पर कतई स्वीकार्य नहीं है। देश की कीमत पर हम आपकी ये जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जिसमें आप कुछ भी कह सकते हैं, ये स्वीकार्य नहीं है। आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और निश्चित तौर पर जो भी ये करेगा उसको कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, कड़ी कार्रवाई की आपने बात कही है और योगी सरकार ने कार्रवाई की है। बिलाल, मैं आपसे जानना चाहता हूं, योगी सरकार ने जो कार्रवाई की है उससे तो साबित हो गया ना कि ए, योगी सरकार गलत चीजों पर कार्रवाई करती है और बी, जिन लोगों ने पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाया वो वाकई में देश के गद्दार हैं। नहीं दीपक जी, मैं तो ये कहता हूँ बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। आप देखिए, ये शलभ भाई, ये सवाल बिलाल से होगा तो वो क्या पाकिस्तान जिंदाबाद? अच्छा जी, ठीक है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप बात कर रहे हैं देश के अंदर जो आज गद्दारी चल रही है, बीजेपी के स्पोक पर्सन बैठे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, आए दिन बलात्कार हो जाए, इन्हीं के पार्टी के लोग करते हैं, उस पर कोई बात नहीं करेंगे। आज हम अपने देश के साथ हैं, लेकिन जिस तरीके से गेम को मैं मेरा नाम बिलाल खान है, मैं शुएब अख्तर ऐसे क्रिकेटर उसको लाइक करता हूँ, अफरीदी को लाइक करता हूँ, लेकिन ये नहीं है मैं अपने हिंदुस्तान के खिलाफ हूँ। इनका मुद्दा ये रहता है कोई भी किसी क्रिकेटर गेम को भी हिंदू मुस्लिम बना देते हैं। इनका यह मुद्दा रहता है, हिंदू मुस्लिम करने की आदत इनकी गई नहीं है, क्योंकि इनकी राजनीति पूरी इसी से चलती है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के मैच को इन्होंने एक राजनीतिक रंग देख दिया है।
इनका यही रहा है। शर्मिल त्रिपाठी जी अरे भाई नारे इनने लगवाए थे क्या, पटाखे इन्होंने बुलवाए थे क्या? बिलाल खान, बिलाल खान ये तो बताओ, पटाखे इन्होंने बुलवाए थे क्या? शलभ भाई पटाखे लेके गए थे क्या फोड़ने? बिलाल खान बताओ ये बात, लगातार मत बोलते रहो, नहीं सुनते दर्शक। ये बताओ ना, पटाखे इन्होंने बुलवाए थे क्या? फोड़ने वाले कौन लोग थे? वो नफरत फैलाने वाले लोग थे। पटाखे अगर सुनिए, किसी ने पटाखे फोड़ दिए, अरे गद्दारों का इलाज कर रहे हैं, गद्दारों का इलाज करेंगे, क्या करेंगे? गद्दारों का भरपूर इलाज किया है, गद्दारों का भरपूर इलाज करेंगे। तुम्हारे जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद कहने से कुछ नहीं होने वाला। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा, लेकिन गद्दारों को चुन चुनकर उनका इलाज जरूर किया जाएगा। ये नया उत्तर प्रदेश है, ये आपके भाईजान वाला उत्तर प्रदेश नहीं है। बिलाल ये तो बताइए ना, बिलाल ये तो बताइए ना, पटाखे किसने फोड़े? पटाखे क्या बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने फोड़े? बताइए। इलाज होगा। कौन है? इन्हीं मंत्री का बेटा है। उसको जेल में है वो मंत्री का बेटा। सीधे गोपाल जी के पास चलोगे। गोपाल जी, बिलाल ये बात समझ नहीं रहे, समझना नहीं चाहते कि पटाखे फोड़ने वाले बीजेपी के नहीं थे, इनके ही भाई बंधु थे। इलाज होगा, गद्दारों का भी इलाज होगा। चिन्मयानंद का जमानत हो जाती है, उसका इलाज नहीं करेंगे। डेली के डेली आप वहाँ पर मारधाड़ कर रहे हैं, मॉब लिंचिंग करा रहे हैं, उनका इलाज कब करेंगे? आप ही ठीक है, अब सुन लीजिए बिलाल जी सब हो गया, मॉब लिंचिंग हो गई, पर ये नहीं मानेंगे पटाखे फोड़े हमारे भाई बंधुओं ने, ये नहीं मानेंगे आप। गोपाल जी बोलिए, सिर्फ गोपाल जी की आवाज प्लीज। जी, अगर ये जो कह रहे हैं बिलाल जी कि ये पटाखे फोड़ने वाले, ये जो जश्न मनाने वाले भाजपा के आदमी है, तो इन्होंने तो खुश होना चाहिए कि उनके ऊपर एक्शन हो रहा है। इन्होंने तो कहना चाहिए कि उन्हें जेल में डाल दो। तो उनका बचाव में क्यों यहाँ पे बोल रहे हैं? तो यह तो अपने आप ही अपने ही चक्रव्यूह में फंस रहे हैं। या तो ये बता दें कि ये भाजपा के लोग नहीं थे, हमारे लोग थे, हम इनके साथ खड़े हुए हैं। ये जब कह रहे हैं भाजपा के लोग हैं, तो फिर तो खुश होना चाहिए कि उनके पास सजा, सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार एक्शन ले रही है, जम्मू कश्मीर की सरकार एक्शन ले रही है, वो जेल में जाए और यह भी साथ में बोले कि उनको ज्यादा से ज्यादा सजा दो। देश भी खुश होगा और इनके साथ इनकी देशभक्ति का भी एक प्रमाण सामने आएगा। लेकिन दो मुंही बात करते हैं बिलाल खान, मेरे भाई दो मुंही बात करते हैं, वो कभी ये बात नहीं बोलेंगे। वकार भट्टी, आप बोलेंगे आज की जम्मू कश्मीर सरकार ने जो ऐसे लोगों पे कार्रवाई की है बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल उचित है, बोलिए। आप लोग दो मुंही बात करते हैं, हम लोग नहीं करते। बीजेपी बिलाल माफ कीजिएगा, वकार बताइए, वकार भट्टी जी। की जो व्यवस्था आज उसके बारे में बात नहीं करेंगे, बात करेंगे दो मुंही। हमसे क्या मतलब है? बिलाल जी चुप करिए ना, मुझे क्या बताएंगे? वो तो सीधा सपोर्ट कर रहे हैं कश्मीर को, हिंदुस्तान का हिस्सा है, हम हिंदुस्तानी है। सर इनको चुप कराना यार दीपक भाई। अच्छा सिर्फ वकार की आवाज प्लीज, वकार जल्दी बोलिए, 30 सेकंड है मेरे पास, जनरल बख्शी से कंक्लूडिंग कमेंट लेना है। जी मैं आपको क्लियर बोल देता हूँ सर, कलम छुड़ा के आप लड़कों को, बच्चों को ये कह रहे हैं कि आप गन की तरफ जाएं, आप स्टोन पेल्टिंग की तरफ जाएं, ये खेल मत करें सर। अगर किसी बच्चे ने जश्न मनाया है, पटाखा जला दिया है, उसका मतलब ये नहीं है कि भारत टूट जाएगा। भारत इतना छोटा देश नहीं है। अरे क्यों चलाया भाई पटाखा? सुनिए, वकार भट्टी बताइए क्यों चलाया पटाखा? भारत की हार पर क्यों चलाया पटाखा? मुझे भी पता है भारत बहुत बड़ा देश है, टूटेगा नहीं, पर ऐसे आस्तीन के सांपों का क्या इलाज है? बताइए क्यों चलाया पटाखा, मुझे बताइए क्यों चलाया? सुनिए ना, क्यों चलाया? क्यों भटके हुए हैं ये? बहुत सताया है कश्मीरियों को, बहुत जुल्म किया है कश्मीरियों पे, तो पटाखा जला दिया, कौन सा धुआं उठ गया आप लोगों में? कौन सा धुआं? गजब बात करते हैं, गजब बात करते हैं। एक वो कह रहे हैं गलत है, एक आप कंफ्यूज मत होइए। एक साफ लाइन लीजिए, साफ लाइन लीजिए, साफ लाइन लीजिए। तारिक साहब 30 सेकंड आपके पास, फिर जनरल बख्शी। तारिक साहब क्या कहेंगे? बड़े कंफ्यूज है ये, ना मान ना उगल पा रहे ना निकल पा रहे हैं। कौन है ये? दिल्ली का है, कश्मीर का? कौन है ये? भाई खामोश हो जाए। ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये वो हिसाब है इन लोगों का, ये किसी के नहीं है, ये याद रखिएगा। ये 1000 साल में इन्होंने किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। जो लोग किए वो प्रेसिडेंट बने हिंदुस्तान के, वो मिनिस्टर्स बने, उन्होंने खिदमत किए, जंग में लड़े मुसलमान हिंदुस्तान के लिए। ये एलिमेंट जो है, ये आप देखिए ये कहां एक्सटेंड होगा। ये डरपोक किस्म के गद्दार हैं, ये क्रिकेट के पीछे छुप के हिंदुस्तान और हिंदुओं को गाली देते हैं। ठीक है, मैं सीधे जनरल बख्शी के पास चलूंगा। जनरल बख्शी क्लोजिंग कमेंट क्या कहेंगे? कैसे दूर किया जाए, कैसे हैंडल किया जाए ऐसे लोगों को?
नहीं, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए इनको जो कानून के नीचे निर्धारित है। देखिए, जो भारत की कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहती है आपके ना सिर्फ हक हैं, आपकी ड्यूटीज भी हैं, आपके फर्ज भी हैं भारत के प्रति। और सबसे बड़ा फर्ज है भारत की सॉवरेनिटी, भारत की इंटेग्रिटी। हर बार जब आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हो, उस पे साइन करते हो, आई हैव बेयर फुल फेथ एंड एलिजियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, इंटेग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, फिर आपको पासपोर्ट मिलता है। पासपोर्ट के तो पूरे लुत्फ लूटोगे। पाकिस्तान का पासपोर्ट लेके जाओगे, हर एयरपोर्ट पे जूते पड़ते हैं, कपड़े उतरवा लिए जाते हैं। इंडिया का पासपोर्ट लेके जाते हो, इज्जत से ट्रीट होते हो। वो गवारा नहीं है साहब, वो हजम नहीं हो रहा कि हमें इज्जत क्यों मिल रही है, हैं? 2 टके के मुल्क पाकिस्तान, जिसने 4 बार भारत पे फौजी हमला किया है और 30 साल से एसिमेट्रिक युद्ध छेड़ रखा है, उसके सपोर्ट में नारे लगाना देशद्रोह है। ठीक है, मैं यहीं पर रुकूंगा और चलते चलते मैं बता दूं देश की बहस के दर्शक क्या कहते हैं। आज हमने जो सवाल पूछा, पाकिस्तान परस्ती में जश्न मनाने वालों पर कार्रवाई सही है, 98% लोग बोलते हैं हाँ। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।